नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी में आगे। हमारे पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं राजस्थान की स्थिति विस्तार और राजस्थान की सीमा रेखा पर। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल पर, साथ ही साथ राजस्थान की जनसंख्या पर, और उसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में जो वर्तमान 33 जिले हैं, उन 33 जिलों तक का जो सफर है, किस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण के बाद कौन कौन से जिले बने और वर्तमान जो 33 जिलों का स्वरूप है वो किस प्रकार से अस्तित्व में आया। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान के क्षेत्रफल की। यदि राजस्थान के क्षेत्रफल की हम बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये है राजस्थान का क्षेत्रफल। यदि बात करें तो हम किलोमीटर में, फिर यही क्षेत्रफल यदि हम मील में देखें तो मील में राजस्थान का क्षेत्रफल है 1,32,139 मील स्क्वायर। ध्यान रखना, कई जगह आपको इसकी जगह 140 भी दिया हुआ मिलेगा, तो वो इसलिए क्योंकि राजस्थान का जो एग्जैक्ट क्षेत्रफल है, यदि हम हरिमोहन सक्सेना के अकॉर्डिंग बात करें तो वो है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। यदि हम इसको पॉइंट के साथ कैलकुलेट करेंगे तो मील में जो हमारा आंसर आएगा वो 1,32,140 वर्ग मील के लगभग आएगा। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है आपको ऑप्शन में 1,32,139 ने मिलकर 1,32,140 मिले, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना आंसर करें। अब उसके बाद बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। भारत का यदि हम क्षेत्रफल देखें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ये जो भारत का क्षेत्रफल है, इस भारत के क्षेत्रफल का 10.41%, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है इसका 10.41% क्षेत्रफल जो है वो किसके पास है? राजस्थान के पास है। कई बार एग्जामों में सीधा सीधा यहां से प्रश्न पूछा गया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान में है, तो आपका आंसर होगा 10.41%। फिर आगे यदि हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यदि हमारा स्थान देखें भारत में तो वो कौन सा है? पहला। फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या प्रारंभ से ही हम पहले स्थान पर ही थे? तो ध्यान रखना, 1 नवंबर 2000 को एमपी से एक राज्य अलग होता है और नया राज्य बनता है छत्तीसगढ़। एमपी से छत्तीसगढ़ अलग होता है। उसके बाद से राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर यदि बात करें हम भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के संदर्भ में, यानी विश्व का जो क्षेत्रफल है उस विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत में है, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर होगा 2.41%। और यदि बात करें हम विश्व के क्षेत्रफल के संदर्भ में राजस्थान की, तो विश्व के क्षेत्रफल का 0.25% क्षेत्रफल जो है वो किसके पास है? राजस्थान के पास है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी ये यहां से किस प्रकार से आपसे फैक्चुअल प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सारे फैक्चुअल प्रश्नों के आंसर किस किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? हमारा आंसर होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब यदि इसी प्रश्न को मील में पूछा जाए तब हमारा आंसर होगा 1,32,139 वर्ग मील। ध्यान रखना, एक जो मील होता है उसमें लगभग 1.6 किलोमीटर होता है, यानी मीटर में यदि मैं बात करूं तो एक मील में 1600 मीटर होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो।
फिर भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान रखता है, ऐसी स्थिति में आपका जो आंसर होगा वो होगा 10.41%, या प्रॉपरली मैथ के अकॉर्डिंग बोलें तो 10.41% भाग जो है वो राजस्थान के पास है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो ध्यान रखना 1 नवंबर 2000 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य एमपी था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो जाता है और ऐसी स्थिति में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनता है। फिर बात करते हैं हम विश्व के संदर्भ में, और यदि विश्व के संदर्भ में हम देखें तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.41% क्षेत्रफल है भारत के पास और 0.25% क्षेत्रफल है राजस्थान के पास। ये थे क्षेत्रफल से संबंधित किस प्रकार से आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे फैक्चुअल क्वेश्चन। उसके बाद यदि हम बात करें तो हम राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसकी तुलना करेंगे विश्व के अन्य देशों का जो क्षेत्रफल है उसके साथ। यानी हम देखेंगे कि विश्व के कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनसे हमारा क्षेत्रफल ज्यादा है, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके लगभग बराबर हमारा क्षेत्रफल है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले ऐसे देशों की जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर है। यानी ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के लगभग बराबर है। तो ऐसे देशों की यदि हम बात करें तो सबसे पहला देश आता है जर्मनी, फिर आता है पोलैंड, फिर आता है जापान, फिर आता है नॉर्वे। यानी ये वो देश हैं जिनके लगभग बराबर हमारा क्षेत्रफल है। मतलब राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के इन देशों के लगभग बराबर है। साथ ही साथ एक देश है इटली। इटली से ज्यादा नहीं है, बस 40,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हम बड़े हैं। यानी इटली का जो क्षेत्रफल है उससे 40,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा है कौन? राजस्थान। यानी इटली से थोड़ा सा बड़ा, और साथ ही साथ ये जो देश हैं इन सब देशों के लगभग बराबर, यानी एग्जैक्टली बराबर नहीं, लगभग बराबर क्षेत्रफल रखता है कौन? राजस्थान। अभी हम देखेंगे कि इनको किस प्रकार से आप याद कर सकते हो। उसके बाद यदि आगे बात करें हम तो आगे आता है आपका कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 2 गुना है किसका? इंग्लैंड का। इंग्लैंड का जो क्षेत्रफल है उसका 2 गुना क्षेत्रफल रखते हैं हम राजस्थान में। फिर यदि बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3 गुना है चेकोस्लोवाकिया का। चेकोस्लोवाकिया इस देश का लगभग कितने गुना? 3 गुना क्षेत्रफल रखते हैं हम राजस्थान में। फिर यदि आगे बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 5 गुना है श्रीलंका का। यानी श्रीलंका का लगभग 5 गुना क्षेत्रफल राजस्थान के पास है। और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल 17 गुना है किसका? इजराइल का। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है किस प्रकार से कि राजस्थान का क्षेत्रफल किन किन देशों के बराबर है। तब आपका आंसर होगा जर्मनी, पोलैंड, जापान, नॉर्वे और इटली से थोड़ा सा बड़ा। फिर राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो 2 गुना है किसका? इंग्लैंड का। फिर राजस्थान का क्षेत्रफल 3 गुना है किसका? चेकोस्लोवाकिया का। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 5 गुना है किसका? श्रीलंका का। फिर आगे आता है राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 17 गुना है किसका? इजराइल का। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और ये प्रश्न आप लोगों से सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। अभी सेकंड ग्रेड 2018 का जो पेपर था संस्कृत डिपार्टमेंट वाला, या शायद माध्यमिक शिक्षा वाला तो जो था पेपर, उसमें सीधा प्रश्न पूछ लिया था कि विश्व के कौन से ऐसे 2 देश हैं जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। उसमें आंसर था पोलैंड और नॉर्वे। यानी पोलैंड
और नॉर्वे का क्षेत्रफल लगभग बराबर था किसके, राजस्थान के। वहां ऑप्शन ये थे, तो आपको थोड़ा सा इनका ध्यान रखना है। अब इसको सीधा सा नॉर्मली एक ट्रिक की सहायता से भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि 4 देश है तो चारों को हम ट्रिक की सहायता से याद कर लेते हैं। और ट्रिक क्या होगी आपकी, ट्रिक के लिए शर्तें आपको ध्यान ही है। ट्रिक केवल और केवल आपको समझाने मात्र के लिए काल्पनिक ट्रिक है, बाकी उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यानी इसको आप सीधा से याद रखोगे कि राजस्थान के बराबर, बराबर का मतलब, अब देखो घर में पति और पत्नी होते हैं, उनका जो रिश्ता होता है उनमें यदि हम बात करें कि इक्वलिटी कब होगी, जब पति के द्वारा बार बार जपा जाएगा जानी, यानी पति यदि बार बार जप रहा है किसको, जानी को, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, इक्वलिटी। यानी बार बार जपो जानी तो इक्वलिटी आ जाएगी, यानी बराबर से आप ध्यान रख सकते हो। जे से आपका हो जाएगा जर्मनी, ओ से पोलैंड, जा से हो जाएगा जापान, एन से नॉर्वे और आई से हो जाएगा इटली। लेकिन इटली का मतलब ध्यान रखना, इटली से थोड़ा सा ज्यादा है राजस्थान का क्षेत्रफल, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मान लो प्रश्न सीधा पूछ लिया कि राजस्थान का क्षेत्रफल इंग्लैंड से लगभग कितने गुना बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 गुना। यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसके क्षेत्रफल का 2 गुना क्षेत्रफल राजस्थान के पास है, ऐसी कंडीशन में आपका आंसर होगा इंग्लैंड। फिर आगे जो प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, वो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश का लगभग 3 गुना है, ऐसी स्थिति में आपका आंसर होगा चेकोस्लोवाकिया। फिर राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश से 5 गुना है, ऐसी स्थिति में हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो इजराइल का लगभग कितने गुना है, 17 गुना है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप आया है, इस वर्तमान स्वरूप में 33 जिलों तक पहुंचने का जो सफर रहा है वो किस प्रकार से रहा है। यानी वर्तमान में जो हमारे 33 जिले हैं, इन 33 जिलों तक पहुंचने के लिए हमने क्या सफर तय किया है, उसकी हम बात कर लेते हैं। यदि 33 जिलों तक की बात करें तो बात आती है 1 नवंबर 1956 की। यानी 1 नवंबर 1956 राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण, और उस 7वें चरण में राजस्थान जो है वो अपने वर्तमान स्वरूप में आता है। यानी मैप की दृष्टि से देखें तो राजस्थान अपना ये वर्तमान स्वरूप ग्रहण कर चुका होता है कब, 1 नवंबर 1956 में। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये रूप राजस्थान लेता है या अपने वर्तमान स्वरूप में जब राजस्थान आता है, उस समय 1 नवंबर को अजमेर का विलय होता है राजस्थान में। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में जिलों की संख्या होती है 25। तो प्रश्न आपसे सीधा पूछा जा सकता है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में कितने जिले थे, ऐसी स्थिति में आपका जो आंसर होगा वो होगा 25 जिले। अब राजस्थान में जिले थे 25 और 1 नवंबर 1956 को एक नया जिला ऐड होता है राजस्थान के साथ, जिसका नाम होता है अजमेर, जिसका नाम है अजमेर। यानी राजस्थान का 26वां जिला, तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा अजमेर। फिर बात करते हैं राजस्थान का 27वां जिला। राजस्थान का 27वां जिला जो है वो बनता है धौलपुर। राजस्थान का 27वां जिला कौन बनता है, धौलपुर। और ये 27वां जिला जो बनता है वो बनता है 15 अप्रैल 1982 को। राजस्थान का 27वां जिला बन गया कौन सा, धौलपुर। अभी हम देखेंगे कौन सा जिला किससे अलग होकर बनता है। उसके बाद यदि हम बात करें राजस्थान का 28वां जिला, तो वो बनता है आपका 12 दौसा और राजसमंद। यानी ये 3 जिले राजस्थान में एक साथ बनते हैं, तो इनको अल्फाबेट के अनुसार नाम दे देते हैं हम। 28वां जिला, 29वां जिला और 30वां जिला। तीनों जिले एक ही दिन बने थे, लेकिन इनके नाम जो हम देंगे वो किसके अकॉर्डिंग देंगे, इनका जो अल्फाबेट है, यानी बी पहले आता है
डी बाद में आता है, आर बाद में आता है। तो ऐसी स्थिति में 28वां नाम दे दिया अपन ने क्या, 12, 29वां दे दिया दौसा और 30वां दे दिया क्या, राजसमंद। इनका जो निर्माण होता है वो निर्माण होता है 10 अप्रैल 1991 को। यानी बात करें हम राजस्थान का 26वां जिला अजमेर, 27वां जिला धौलपुर, 28वां जिला, 29वां जिला और 30वां जिला, यानी इन तीनों को आपको क्रम से याद रखना है, 28, 29 और 30। 28, 29 और 30वां जो जिला है 12, दौसा और राजसमंद। उसके बाद राजस्थान का 31वां जिला बनता है हनुमानगढ़। फिर 32वां जिला बनता है करौली और 33वां जिला बनता है प्रतापगढ़। हनुमानगढ़ जो जिला बनता है वो जिला बनता है 12 जुलाई, यानी विश्व जनसंख्या दिवस जो होता है उसके एक दिन बाद 12 जुलाई 1994। करौली जो जिला बनता है वो बनता है 19 जुलाई 1997 को। और प्रतापगढ़ जो जिला बनता है वो बनता है 26 जनवरी 2008 को। अब यहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यदि इन तीनों को हम छोड़ दें तो आपको जिलों के क्रम के अनुसार भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कैसे कि राजस्थान का 26वां जिला कौन सा था, तो आंसर क्या होगा, अजमेर। 27वां जिला कौन सा था, तब आपका आंसर क्या होगा, धौलपुर। फिर ये क्योंकि तीनों के तीनों साथ बने और नाम इनको भले अपन ने अल्फाबेट के अनुसार दे दिए। फिर आगे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हनुमानगढ़ कौन सा जिला था, या राजस्थान का 31वां जिला कौन सा बना, या प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे राजस्थान का 32वां जिला और 33वां जिला कौन सा बना। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और इन्हें सीधे हमें ध्यान रखना है कि 1 नवंबर 1956 राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बनता है, अजमेर। फिर यदि हम आगे बात करें तो 15 अप्रैल 1982 और 15 अप्रैल 1982 के दिन राजस्थान का 27वां जिला बनता है कौन, धौलपुर। फिर यदि आगे हम बात करें तो 28वां, 29वां और 30वां यानी 3 जिले एक ही दिन बनते हैं, कौन कौन से, 12, दौसा और राजसमंद, बीडीआर। अभी हम ट्रिक देखेंगे इसकी, एक ट्रिक की सहायता से आप इन जिलों को सीधा क्रम से याद कर सकते हो। फिर 12 जुलाई 1994 को राजस्थान का 31वां जिला बनता है हनुमानगढ़। 19 जुलाई 1997 को राजस्थान का 32वां जिला बनता है करौली और 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को कौन बनता है, प्रतापगढ़। जहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए इसके निर्माण को लेकर कि प्रतापगढ़ जो जिला है इसका निर्माण किन किन जिलों से बनकर हुआ है। तो अभी हम देखेंगे किन किन से मिलकर हुआ है। तो अब कि सर ये जो जिले हमने बनाए हैं कौन से जिले से किसको अलग करके बनाए हैं, तो ध्यान रखना अजमेर तो खुद क्योंकि राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में एक केंद्र शासित प्रदेश था, ऐसी कंडीशन में अजमेर को तो किसी जिले को तोड़ के या किसी जिले से अलग करके नहीं बनाया हमने। धौलपुर की यदि हम बात करें तो आप राजस्थान के मैप पे जाओ, राजस्थान के मैप में एक्चुअल में जिला वहीं से निकलेगा जो इनके पड़ोसी है। अब पड़ोसी यदि हम बात करें तो कल हमने देखा था कि यूपी वालों को हमने क्या दी, बीडी। बीडी से आप याद रखोगे कि धौलपुर बन रहा किससे अलग होगा, भरतपुर से। यानी धौलपुर जो जिला बनाया गया वो किससे अलग होके बना, भरतपुर से अलग होके बना। यानी भरतपुर से अलग होके धौलपुर 27वां जिला बनता है। फिर बात करते हैं हम 12 की, ध्यान रखना ट्रिक में मैंने आपको बताया था एस के बोलता है, जेबीसी लाऊं क्या, एस के बोलता है। देखो बोलता मतलब 12, के से था आपका कोटा, यानी 12 जिला जो था वो किस जिले से अलग होके बना है, ऐसी स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा कोटा से अलग होकर। यानी कोटा जिले से अलग करके हमने कौन सा जिला बनाया, 12 जिला। फिर दौसा सीधा सा आपको ध्यान रखना है जयपुर के साइड में स्थित जिला है, तो दौसा जो है उसको हमने राजधानी जयपुर से अलग करके नया जिला बनाया है राजसमंद। राजसमंद की यदि हम बात करें
तो राजस्थान का तिलक के समान, भाई राज तिलक होता है, राज से आप सीधा से याद रखोगे, तिलक के समान आकृति वाला जिला कौन सा हो जाएगा, आपका राजसमंद जिला हो जाएगा। और राजसमंद जो है उसको हमने राजस्थान के उदयपुर जिले से, यानी हमने कौन से जिले से, उदयपुर जिले से अलग करके और बनाया है किसको, राजसमंद को। फिर बात आती है हनुमानगढ़ की। ध्यान रखना, हमने देखा था पंजाब के साथ सीमा बना रहे हैं गंगानगर और हरियाणा, सॉरी गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दो जिले सीमा बना रहे हैं किसके साथ, पंजाब के साथ, यानी हनुमानगढ़ का जो पड़ोसी है वो कौन है, गंगानगर। ऐसी स्थिति में हनुमानगढ़ जो है वो बनाया गया गंगानगर से अलग कर, गंगानगर, यानी श्री गंगानगर से अलग होकर नया जिला बनता है कौन सा, हनुमानगढ़। और वो क्रम में कौन से स्थान पर होता है, 31वें स्थान पर। उसके बाद बात करते हैं हम करौली, करौली किस जिले से अलग होकर बना। तो ध्यान रखना, एस के बोलता है जेबीसी लाऊं क्या, और इससे पहले क्या होता है कि सीधे सीधे से पूछता है कि तुझे एबीडीसी आती है क्या, यानी ये सी फॉर करौली, एस फॉर सवाई माधोपुर, हम ऐसे में लिखेंगे सवाई माधोपुर को। यानी करौली जिले का निर्माण किया जाता है सवाई माधोपुर से अलग कर, सवाई माधोपुर से अलग होकर निर्माण होता है किसका, करौली जिले का। प्रतापगढ़ जिले का मैं अलग से आपको मैप की सहायता से बताऊंगा, क्योंकि राजस्थान का नवीनतम जिला है और इसको लेकर सीधे सीधे प्रश्न पीछे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम विस्तृत देखेंगे कि कितनी वहां तहसीलें हैं, कौन सी तहसील हमने कहां से उठाई है, वैसे करके हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इनको याद रखना है आपको क्रम से, तो क्रम से हम इनको कैसे याद रखेंगे, उसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। और वो ट्रिक जो है, ट्रिक क्या है, ध्यान देना, ट्रिक सीधी सी आपको याद रखनी है। और याद क्या रखनी है, एक बार लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। ट्रिक आपको सीधी सी याद रखनी है, आज दोबा दो राज अनु करो प्रताप। आज से आपका हो जाएगा अजमेर, दो से आपका हो जाएगा धौलपुर, बार से हो जाएगा आपका बारां, दो से आपका हो जाएगा दौसा, राज से आपका हो जाएगा राजसमंद, अनु से हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, करो से आपका हो जाएगा करौली, और प्रताप से हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। ट्रिक सीधी सी आपको याद रखनी है, आज दोबा दो राज अनु करो प्रताप। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको सिंपल सी ट्रिक याद हो जाएगी, आज दोबा दो राज अनु करो प्रताप। यानी ये यदि ट्रिक आपको याद होती है तो राजस्थान के 25 जिलों के बाद 28 तक का जो सफर है, यानी कुल 33 जिलों तक जो हम पहुंचे हैं, वो जिले आपको सीक्वेंस से याद हो जाएंगे। क्योंकि हो सकता है प्रश्न सीधा आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि आपको ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया धौलपुर, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको करौली, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर ऑप्शन दे दिया आपको बारां, और 4 नंबर ऑप्शन दे दिया आपको हनुमानगढ़। और आपसे पूछ लिया कि इनका जो निर्माण क्रम है, निर्माण के कालानुक्रम में जमाओ। ऐसी स्थिति में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आ रहा है धौलपुर। मुझे बताओ धौलपुर का निर्माण सबसे पहले ही हुआ, इसका मतलब 1 नंबर पे कौन आ जाएगा आपका, 1। फिर आप देखो धौलपुर के बाद यदि हम बात करें, 12 भी आपके ऑप्शन में है, इसका मतलब आगे जो निर्माण होगा वो किसका होगा, 12 का होगा। यानी धौलपुर के बाद निर्माण हो रहा है किसका, 12 का। 12 कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। फिर यदि आगे हम बात करें तो 12 के बाद दौसा है नहीं ऑप्शन में, राजसमंद है नहीं, आगे है हनुमानगढ़, इसका मतलब उसके बाद निर्माण हुआ किसका, हनुमानगढ़ का, और उसके बाद निर्माण होता है किसका, करौली का। ये हो जाएगा आपका 1, 3, 4 और 2, ये ऑप्शन हो जाएंगे आपके सही। यानी 1, 3, 4 और 2, ये निर्माण के कालानुक्रम में जिलों को व्यवस्थित करना। प्रश्न किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है और हमें प्रत्येक प्रश्न के लिए तैयार रहना है, उसी अकॉर्डिंग हमारी तैयारी रखनी है कि एग्जामिनर चाहे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे, आपका प्रश्न कभी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यदि चीजें आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी हुई है तो ऐसा कभी नहीं होता है कि एग्जाम हॉल में हमारा प्रश्न मिस्टेक हो। वापस देखते हैं 26वां जिला कब बना, 1 नवंबर 1956 को। कौन बना, अजमेर।
किससे अलग हुआ? तो ध्यान रखना किसी से अलग नहीं हुआ था ये, क्योंकि खुद अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश था जो राजस्थान के साथ 7वें चरण में मिल गया। फिर 27वां जिला 15 अप्रैल 1982 को कौन सा जिला बना? धौलपुर, राजस्थान का 27वां जिला। 28, 29 और 30 ये तीनों जिले एक ही दिन बने थे, 10 अप्रैल 1991 को। लेकिन हमने इनकी जो अल्फाबेट है उस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बारां, दौसा और राजसमंद तीनों का नाम दे दिया। बारां, दौसा और राजसमंद इनका निर्माण हुआ कब? 10 अप्रैल 1991 को। अब यहां देख लेते हैं पहले धौलपुर जो अलग हुआ वो किससे अलग हुआ? भरतपुर से। बारां किससे अलग हुआ? कोटा से। दौसा किससे अलग हुआ? जयपुर से। राजसमंद किससे अलग हुआ? उदयपुर से। फिर आगे राजस्थान का 31वां जिला विश्व जनसंख्या दिवस के एक दिन बाद 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला किस जिले से अलग होकर बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गंगानगर से। 19 जुलाई 1997 को 32वां जिला कौन बनता है? करौली, किस जिले से अलग होकर? सवाई माधोपुर से। और 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को और किससे अलग होकर बनता है? वो अलग होकर बनता है आपका प्रतापगढ़ जिला। कौन कौन से 3 जिलों से अलग होकर बनता है वो हम आगे चर्चा करेंगे। पूरा विस्तृत इसको मैप पे देखेंगे कि प्रतापगढ़ की स्थिति कहाँ है, फिर इसके चारों तरफ कौन कौन से जिले हैं, और ऑप्शन में वो चारों मिलते हैं। लेकिन चारों से नहीं, 3 जिलों से मिलाकर कुछ कुछ भाग और निर्माण किया गया है किसका? प्रतापगढ़ का। तो वो भी हम देखेंगे आगे। अब इनको याद करने के लिए छोटा सा फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है? आज दोबा दो राज हनु करो प्रताप। आज दोबा दो राज हनु करो प्रताप। यदि आपको ये लाइन याद है तो आपके सारे के सारे जिले क्रम से याद हो जाएंगे, 26 से लगा के 33 तक, कि कब किसका निर्माण किया गया। उसके बाद आगे बात करते हैं हम प्रतापगढ़, क्योंकि हमारा बच गया। प्रतापगढ़ की बात करते हैं कि प्रतापगढ़ जो जिला है उसका निर्माण किन किन जिलों को तोड़कर या किन जिलों से प्रतापगढ़ जो है उसका निर्माण हुआ है, और जब निर्माण हुआ था उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे। इन सारी चीजों पे हम चर्चा करते हैं। ध्यान रखना 26 जनवरी 2008 राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे, और निर्माण होता है किसका? प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ का जो निर्माण होता है वो राजस्थान के 3 जिलों को तोड़कर होता है। वो 3 जिले कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो 26 जनवरी 2008 26 जनवरी 2008 को निर्माण होता है प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ का जो निर्माण होता है उस समय राजस्थान की जो सीएम होती है वो होती है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे इनका पहला ही कार्यकाल, पहले कार्यकाल में वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम। अब बाकी जो जिले हमने देखे थे उन सब में एक जिले से अलग करके हमने जिला बना दिया, लेकिन यहां 3 जिलों को मिलाकर और उनसे एक जिले का निर्माण किया जाता है। तो ये कार्य कठिन है या उनसे इजी है? तो आप लोगों का आंसर होगा कि सर ये कार्य जो है उनकी बजाय क्या है? कठिन है। अब कठिन है तो ऐसी कंडीशन में, जैसे मान लो आपको कोई कठिन कार्य दिया जाए तो क्या होता है? नींद आती है, और नींद आती है तो नींद का साइन क्या है? उबासी। कि हमें उबासी आ रही है इसका मतलब क्या है? कि वो कार्य करने में हम इंटरेस्टेड नहीं है। आपको याद हो जाएंगे सीधा ट्रिक से। एक तो है उदयपुर, दूसरा है बांसवाड़ा, और तीसरा है चित्तौड़। इन 3 जिलों से मिलाकर निर्माण हुआ है किसका? प्रतापगढ़ का। और बहुत बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रतापगढ़ का निर्माण किन जिलों से मिलकर हुआ है, और वहां आपको ऑप्शन उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ टिक करना होता है। अब देखना कि इस पर हम बार बार जोर क्यों दे रहे हैं कि हमें इस चीज का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान का नवीनतम जिला है। तो अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है इसमें टोटल कितनी तहसील है। तो ध्यान रखना इसमें टोटल 5 तहसीलें हैं। उन 5 तहसीलों में से एक तहसील हमने उठाई है उदयपुर से, एक तहसील उठाई है अपन ने बांसवाड़ा से, और 3 तहसीलें उठाई है हमने कहां से? चित्तौड़गढ़ से। किस किस प्रकार से आप उनके नाम याद रख सकते हो? उदयपुर से हमने प्रतापगढ़ की दारियाबाद तहसील को लिया है, यानी प्रतापगढ़ की दारियाबाद जो तहसील है
उसको हमने कहां से लिया है? उदयपुर से। बांसवाड़ा से हमने प्रतापगढ़ की एक तहसील पीपलखूंट को लिया है। और चित्तौड़ से हमने क्या लिया है? 3 तहसीलें ली है। 3 तहसीलें कौन कौन सी ली है? 3 तहसीलों में पहली तहसील है अरनोद, दूसरी तहसील है प्रतापगढ़ स्वयं, और तीसरी जो तहसील है वो है छोटी सादड़ी। यानी ये 3 तहसीलें हमने कहां से ली है? चित्तौड़गढ़ से ली है, अरनोद, प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी। एक तहसील पीपलखूंट ये हमने कहां से ली है? बांसवाड़ा से। और एक तहसील दारियाबाद ये हमने कहां से ली है? उदयपुर से। क्योंकि इनको लेकर अब तक प्रश्न पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है कि इनको लेकर भी आपसे प्रश्न पूछ ले। अब सीधा सा दोनों तो आपको याद हो जाएगा कि कोई ऐसा महान कार्य जिसको करने में हम लोगों को उबासी आ रही हो, वो कार्य हम कर देते हैं। और वैसा कार्य यदि हमने किया है, उस कार्य को हम अपने क्या बनाते हैं? डीपी बनाते हैं, व्हाट्सएप की फोटो लगाते हैं, यानी हमारी क्या बनाते हैं? डीपी बनाते हैं। फिर मानो, फिर आप बोलोगे सर चित्तौड़ से तो हमने 3 ले ली। 3 ले ली तो वो किस प्रकार से ली? यदि किसी से कोई काम करवाना होता है तो हमने चित्तौड़ वालों को क्या बोला कि आप तो दिलदार हो, आप कौन से इनसे छोटे हो, आप कौन से इनसे छोटे हो, तो आप भी इनसे ज्यादा ही दो। तो ऐसी कंडीशन में ए फॉर अरनोद, पी फॉर प्रतापगढ़, छोटे से हो जाएगा आपका छोटी सादड़ी। यानी ये 5 तहसीलें हैं प्रतापगढ़ की, जिनसे मिलाकर निर्माण हुआ है किसका? प्रतापगढ़ का। उदयपुर से एक तहसील कौन सी? दारियाबाद। बांसवाड़ा से एक तहसील पीपलखूंट। और चित्तौड़ वालों को हमने क्या बोला? आप कौन से छोटे हो जाओगे यदि ये काम कर दोगे, और आप कौन से इन दोनों से छोटे हो जो आप ये काम नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में अरनोद, प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी। अब देखो, बात करते हैं राजस्थान के मैप की। राजस्थान का जो दक्षिण हिस्सा है, राजस्थान के दक्षिण हिस्से पर हम चलते हैं और वहां से देखते हैं कि यहां से प्रश्न जो पूछा जाता है किस प्रकार से पूछा जाता है। यदि राजस्थान के दक्षिण हिस्से की बात करें हम, तो कुछ इस प्रकार से राजस्थान का ये दक्षिण हिस्सा है। यहां एक जिला है जिसका नाम है बांसवाड़ा, यहां है आपका डूंगरपुर, यहां हमने निर्माण कर दिया किसका? प्रतापगढ़ का। यहां आपका जिला आ जाएगा उदयपुर, और यहां जो जिला है वो जिला है आपका चित्तौड़। और आगे जाके ये चित्तौड़ इस प्रकार से 2 भागों में मिलता है, यानी एक चित्तौड़ का भाग यहाँ, एक चित्तौड़ का भाग यहाँ। ये हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, ये हो जाएगा डूंगरपुर और ये हो जाएगा उदयपुर। अब जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जिससे प्रतापगढ़ का हिस्सा नहीं लिया गया। ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा? डूंगरपुर। देखो, प्रतापगढ़ से सीमा 4 बना रहे हैं, चित्तौड़ भी बना रहा है, बांसवाड़ा भी बना रहा है, डूंगरपुर भी बना रहा है और उदयपुर भी बना रहा है। लेकिन हिस्सा जो लिया गया वो चित्तौड़ से लिया गया, उदयपुर से लिया गया और बांसवाड़ा से लिया गया। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको क्लियरली मैप को माइंड में सेट करके रखें कि कहां से किस प्रकार से आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उन सारे प्रश्नों के लिए हमें तैयार रहना है। प्रतापगढ़ से कितने जिले सीमा बनाएंगे? 4 जिले, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लेकिन इसका जो निर्माण हुआ है उस निर्माण को हमने कहां से? चित्तौड़, उदयपुर, यहां से तो एक ही तहसील है, सॉरी चित्तौड़ से 3 तहसीलें, उदयपुर से 1 तहसील और बांसवाड़ा, इससे भी हमने कितनी तहसीलें? 1 तहसील का मिलाकर निर्माण किया है किसका? प्रतापगढ़ का। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कौन सा जिला प्रतापगढ़ से सीमा नहीं बनाता। ऐसे प्रश्न भी आजकल क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको मैप राजस्थान का अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम हॉल में चाहे आपसे कैसे भी प्रश्न पूछे जाए, आपके प्रश्न कभी भी मिस्टेक नहीं होंगे। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब उसके बाद बात हो गई हमारी राजस्थान के 33 जिलों तक के सफर पर। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान में कौन से सबसे बड़े जिले हैं, कौन से राजस्थान के सबसे छोटे जिले हैं। पहले बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार, फिर बात करेंगे जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार वैसे विस्तृत चर्चा जो है वो हम जब जनसंख्या चैप्टर करेंगे उस समय करेंगे, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा बेसिक हम देख लेंगे। यदि बात करें हम क्षेत्रफल के अनुसार कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के 4 बड़े जिले कौन से हैं,
तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के जो 4 बड़े जिले होंगे उनमें सबसे पहला जो जिला होगा वो होगा जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला आपका आंसर होगा जैसलमेर। 2 नंबर पे है बाड़मेर। 3 पे कौन है? बीकानेर। 4 पे कौन है? जोधपुर। और 5 पे, 4 तक याद कर लो आपको। राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार 4 बड़े जिले और राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार 4 छोटे जिले, यानी राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटे जिले। तो यदि बात करें हम क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जो जिला है वो जिला है आपका धौलपुर। धौलपुर। दूसरा है आपका दौसा। तीसरा है आपका डूंगरपुर और चौथा है आपका प्रतापगढ़। बहुत बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और यदि हमें ये याद नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हमारे प्रश्न गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान सी ट्रिक के साथ, यानी एक एक लाइन में आप इनको याद कर लोगे और कभी भी एग्जाम हॉल में भूलने के चांसेस नहीं रहेंगे यदि आपको वो लाइन याद है। अब देखो, जैसलमेर जो है इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले का लगभग क्षेत्रफल आप लोगों को पता होना चाहिए। और धौलपुर जो है इसका क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। फिर प्रतिशत में जैसलमेर जो है, जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 11.22% है। आप सीधा याद रखना, 11 का डबल कितना होता है? 22। सीधा से याद हो जाएगा। अब ये ही चलेगा आपका इसके साथ, धौलपुर के साथ। 100 में से 11 कम करो, कितना बचता है? 89, यानी 0.89% किसका? धौलपुर का। क्योंकि मैथ के डिजिट्स यदि आपको याद करने हैं तो उनको कोरिलेट करके ही याद करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कंफ्यूज होने के। तो आप कोरिलेट करके ही रखो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन है? जैसलमेर। और जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है? लगभग 11.22%। अब 11 दूनी कितना होता है? 22। तो आप सीधा से याद रख सकते हो 11.22%। और धौलपुर जो है सीधा से याद रखो 100% पूरा होता है, उसमें से 11 कम कर दो। 11 कम करोगे कितना है? 89.89 करोगे। 0.89% किसका? राजस्थान के क्षेत्रफल का। फिर यहां से इनको लेके एक प्रश्न पूछा जाता है, सीधा कथन वाले प्रश्नों में आपसे प्रश्न किया जा सकता है। जैसलमेर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के 10% से अधिक है। एकमात्र ऐसा जिला जिसके पास राजस्थान के क्षेत्रफल का 10% से ज्यादा क्षेत्रफल है। साथ ही साथ धौलपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके पास राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 1% से भी कम क्षेत्रफल है। यह थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कथन कारण वाले जो प्रश्न आते हैं या सत्य असत्य कथन वाले जो प्रश्न आते हैं उनमें हमसे सीधी सी पूछ ली जाए। अब देखो, क्षेत्रफल के अनुसार इनको याद करना है, इनको भी करना है, इनको भी करना है। आप किस प्रकार से याद करोगे देखिए। इक्वालिटी, यानी सॉरी इक्वालिटी क्या? क्षेत्रफल के अनुसार बड़े जिले। बड़े जिलों में आप सीधा से याद रखो JBBJ। JBB की जय, आपके बड़े वाले जिले याद हो जाएंगे। J से हो जाएगा जैसलमेर, B से बाड़मेर, B से बीकानेर और J जोधपुर। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाड़मेर पहले आएगा, बीकानेर बाद में आएगा। लेकिन जब जनसंख्या टॉपिक करवाऊंगा और हम जनगणना देखेंगे तब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इनमें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के सबसे बड़े जिले आपको सीधा याद रखना है JBBJ। J फॉर जैसलमेर, B फॉर बाड़मेर, B फॉर बीकानेर और J फॉर जोधपुर। उसके बाद इधर वाले कैसे हैं? छोटे। अब छोटे बच्चे को मान लो आपने नया नया मोबाइल दिलवाया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? नया व्हाट्सएप का क्रेज होगा, नया व्हाट्सएप चलाएगा
और क्रेज इतना तगड़ा होगा कि वो दिन में 3 बार डीपी को चेंज करेगा। दिन में कितनी बार? 3 बार डीपी को चेंज करेगा। क्यों? छोटा बच्चा है, पहली बार मोबाइल देखा। ऐसी कंडीशन में दिन में डीपी चेंज करता है कितनी बार? 3 बार, यानी 3D से हो जाएगा धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर और पी। सीधा से याद हो जाएगा। बड़े जिले याद रखने, सीधी हैट्रिक याद रखो। JBB जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। छोटे बच्चे को यदि हम मोबाइल दिलवाते हैं तो वो क्या करता है? दिन में 3 बार डीपी चेंज करता है। 3D का मतलब धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और पी का मतलब प्रतापगढ़। ये आपके क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के सबसे छोटे जिले हो जाएंगे, ये आपके क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े जिले हो जाएंगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो एक फैक्ट और आपको ध्यान रखना है। अभी लेब असिस्टेंट वाले पेपर में पीछे पूछा गया था, 2016 वाला जो लेब असिस्टेंट था उसमें पूछा गया था कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन? जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला कौन? धौलपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का कितने गुना है? ऐसे में आपको ध्यान रखना है ये इसका लगभग 12.67 गुना है। यानी धौलपुर को यदि हम इससे गुणा करें तब जाके जैसलमेर का क्षेत्रफल आएगा। यानी राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर से कितने गुना कम है? तो आपका आंसर होगा 12.67 गुना। या इस प्रकार से प्रश्न पूछें कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का कितना गुना है? तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर होगा 12.67 गुना बड़ा है जैसलमेर किससे? धौलपुर से। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर जिलों के क्रम में बात चल रही थी, हमने क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े जिले देखे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटे जिले देखे। अब हम वो जिला भी देख लेते हैं जो राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता है। यानी ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है? तो ध्यान रखना वो जिला है आपका कौन? पाली। अब पाली की जो सीमा लगती है वो किस किस से लगती है? पाली की सीमा लगती है जोधपुर से, और पाली की सीमा लगती है बाड़मेर से, पाली की सीमा लगती है जालोर से, पाली की सीमा लगती है सिरोही से, पाली की सीमा लगती है राजसमंद से, पाली की सीमा लगती है उदयपुर से। कितने हो गए? 3 3 6। साथ ही साथ पाली की जो सीमा है वो लगेगी किससे? नागौर से। और पाली की जो सीमा है वो लगेगी, उदयपुर पहले आएगा, राजसमंद बाद में आएगा, इसको थोड़ा सा कर लेना, अजमेर से। यानी राजसमंद और उदयपुर। यानी राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी सीमा राजस्थान के अन्य 8 जिलों से लगती है, कौन सा हो जाएगा? पाली। किन किन से लगती है? तो आपका हो जाएगा जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और नागौर। अब इन 8 जिलों को एक लाइन में याद करना। आप बिल्कुल आसानी से एक लाइन में याद कर सकते हो, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसी कंडीशन में आदमी जो है, क्योंकि गर्मी ज्यादा लगती है, बार बार क्या करता है? नहाने के लिए जाता है। ऐसा ही एक आदमी है जिसका नाम है राजू। एक दिन क्लास चल रही थी, मेरा कोई स्टूडेंट है राजू, और क्लास चालू हो गई, वो आया नहीं। तो मैंने कहा क्या हुआ, आज राजू नहीं आया? तो बोले सर राजू तो आज नाबाजासी, इसलिए नहीं आया। नाबाजासी। ये आपके 8 जिले हो जाएंगे कौन से? पाली के। तो फिर मैंने पूछ लिया कि नाबाजासी जो तो ठीक है, बोले सर उसकी स्नान जो है वो ऐसी नहीं है, उसकी स्नान स्पेशल है, नहाने के लिए वो कहां जाएगा? पाली जाएगा। तो आर से आप याद रख लोगे राजसमंद, ए से अजमेर, जे से आपका जोधपुर हो जाएगा, यू से आपका उदयपुर हो जाएगा, नागौर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। राजू जो है वो नाबाजासी कहां? पाली। ये पाली के वो जिले, पाली के साथ सीमा बनाने वाले 8 के 8 जिले हो जाएंगे। अब यहां से प्रश्न जो पूछा जाता है आपसे, कैसे पूछा जाता है ध्यान रखना। पहला प्रश्न तो निम्न में से कौन सा जिला पाली से सीमा बनाता है, ऐसे पूछा जा सकता है। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है
निम्न में से कौन सा जिला पाली के साथ सीमा नहीं बनाता है? यानी 3 जिले मान लो यहां से दिए, 1 2 3 और एक और कोई जिला दे देगा आपको। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि उसने प्रश्न कैसे पूछा है और हमें आंसर किस प्रकार से करना है। फिर राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाली जिला राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है। इस बात की आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी। उसके बाद थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम बेसिक जनसंख्या पर, कि राजस्थान की जो जनसंख्या है उसको लेकर आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या के रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें, राजस्थान की जनसंख्या है 6.85 करोड़। एग्जैक्टली यदि आप इसको याद करना चाहो तो आप इसको याद कर सकते हो। 685, 4 दूनी कितना होता है? 8, 4 और 3 कितना होता है? 7। यह राजस्थान की एग्जैक्ट, यदि हम जनसंख्या की बात करें तो एग्जैक्ट जनसंख्या 6,85,48,437। याद कैसे रखोगे? याद इसी तरह 6.85 तो सीधा हम याद रखते ही है। 685, 4 दूनी कितना होता है? 8 और 4 और 3 कितना होता है? 7। अब हमारे पास जो जनसंख्या है वो इंडिया की जो जनसंख्या है, इंडिया की जनसंख्या की लगभग 5.67% है। याद कैसे रखोगे कि इंडिया की 5 से 7 किसके पास? हमारे पास। इंडिया की 5 से 7 यानी 5.67% जनसंख्या किसके पास? हमारे पास। आगे जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब इस जनगणना के आंकड़े आए थे उस समय हमारा जो स्थान था वो कौन सा था? भारत में 8वां। और 2 जून 2014 जब आपका तेलंगाना अलग हो जाता है आंध्र प्रदेश से, उसके बाद हमारा स्थान कौन सा हो जाता है? 7वां। किसमें? जनसंख्या में। क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। जनसंख्या में कौन सा स्थान पहले था जब आंकड़े आए? 8वां। और वर्तमान में कौन सा है? तब आपका आंसर क्या होगा? 7वां। फिर आगे बात करते हैं कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़े जिले और जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटे जिले। बाकी विस्तृत चर्चा जनसंख्या की हम करेंगे जब जनसंख्या टॉपिक अलग से देखेंगे। इसका थोड़ा सा एक और भी याद रख लेना, लगभग 75.1% जनसंख्या हमारी रहती है गांवों में और 24.9% जनसंख्या रहती है शहरों में। यह प्रश्न भी कई बार सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अब लास्ट यदि हम बात करें तो लास्ट हम बात करेंगे जनसंख्या के अनुसार राजस्थान के सबसे बड़े जिले और जनसंख्या के अनुसार राजस्थान के सबसे छोटे जिले। यदि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े जिलों की बात करूं मैं, तो सबसे बड़े जिलों में पहले नंबर पे आता है आपका जयपुर, लगभग 66 लाख जयपुर। दूसरे नंबर पे आता है आपका जोधपुर। तीसरे नंबर पे आता है आपका अलवर। चौथे नंबर पे आता है आपका नागौर और 5वें नंबर पे आता है आपका उदयपुर। फिर यदि हम बात करें जनसंख्या के अनुसार राजस्थान के सबसे छोटे जिले, ऐसी कंडीशन में पहला जो है वो है आपका जैसलमेर, लगभग 6 लाख। जैसलमेर के बाद दूसरा है, यानी जैसलमेर से ज्यादा जनसंख्या, दूसरा है आपका प्रतापगढ़। तीसरा है, यानी प्रतापगढ़ से ज्यादा जनसंख्या वाला, वो आपका है सिरोही। चौथा है आपका बूंदी और 5वां है आपका राजसमंद। ये 5 जिले जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटे और ये 5 जिले जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े। अब इनको याद करना है। जनसंख्या वृद्धि सीधी सी बात है, आप ट्रिक याद रखो। जनसंख्या वृद्धि कब होगी? जब जय बोलेंगे किसकी? जानू की। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर, ये 5 जिले जनसंख्या के अनुसार यानी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है उसके क्रम में। छोटे जिले, तो आप एक बार मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि सर छोटी छोटी चीजें हम बार बार भूल जाते हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों को याद करने के पीछे कोई राज है क्या? तो मैंने कहा कोई राज नहीं है, बस तुम्हें इनको बार बार जप करना है। यानी यदि किसी भी चीज को तुम जपोगे बार बार, यानी मैंने बोला कि यदि किसी भी चीज को जपसी बार बार
तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। किसी भी चीज को छोटी छोटी चीजों में तोड़ के और जपो उसको बार बार, जब से बार बार, तो मिस्टेक नहीं होगी। जे से जैसलमेर, पी से प्रतापगढ़, सी से सिरोही, डी से बूंदी और आर से हो जाएगा आपका राजसमंद। ये हो जाएगा आपके जनसंख्या के अनुसार राजस्थान के सबसे छोटे जिले। धन्यवाद दोस्तों। एक चीज का ध्यान रखें, ट्रिक्स वगैरह जो भी आप लोगों के लिए प्रयोग की जा रही है उनका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल उनको आप किस तरह से अच्छी प्रकार से चीजें याद कर सकते हो और उनको लंबे समय तक अपने माइंड में स्टोर रख सकते हो, इसके लिए उनका प्रयोग किया जाता है। तो उनका कतई आप अन्यथा मीनिंग नहीं निकालें। धन्यवाद।